यूजीसी गाइडलाइन 2020 फाइनल ईयर परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त तक टली। हेलो गाइस, आपको बता दें जो सुनवाई कोर्ट में होनी थी सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को, अब वो टल गई है। यानी फाइनल की परीक्षा को लेकर जो मुकदमा डाला गया था कि एग्ज़ाम सुना कराने को लेकर, और यूजीसी इस बात पे अड़ी थी कि बगैर एग्ज़ाम्स के मार्कशीट नहीं दी जा सकती, सर्टिफिकेट नहीं दी जा सकती, तो उसी सुनवाई को लेकर 14 अगस्त को होनी थी। लेकिन अब वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त तक टाल दी है। अब आगे देखिए क्या पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालयों में फाइनल की परीक्षाओं आयोजित करने के यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे शुरू की और ये 1 बजे तक चली। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने शीर्ष अदालत से कहा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की हेल्थ भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी अन्य बैच के स्टूडेंट्स की रखती है। यानी मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और जैसे बीटेक के थर्ड ईयर के स्टूडेंट, यानी जो ईयर के स्टूडेंट जो प्रमोट हो चुके हैं, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट फाइनल ईयर को छोड़कर, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी भी अहमियत, उनकी भी स्टेमिना उतना ही है जितना कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है। ना कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट की स्टेमिना बहुत मजबूत है, कोरोना उनको नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल ईयर को कोरोना नहीं होगा और बाकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को होगा। तो यही कहना है। आगे क्या कहा उन्होंने, सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि इन दिनों स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन व कम्युनिकेशन से जुड़ी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। महाराष्ट्र के कई कॉलेज क्वारंटाइन केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक अन्य याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देश भर के कॉलेजों में एक जैसी सुविधाएं नहीं हो सकती। कई कॉलेजों में कक्षाएं नहीं लगी हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लेने से पहले अपने विश्वविद्यालयों के वीसी से सलाह मशवरा किया था, जिन्होंने कहा था कि कई स्टूडेंट्स डिजिटली एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं। सिंघवी ने कहा कि यूजीसी के 15 अप्रैल व 1 मई व 29 जून के दिशा निर्देश में कोविड-19 की महामारी की गंभीरता को समझा गया है और विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने या न कराने की ढील दी गई थी। लेकिन जब अब ये संक्रमण के मामले बहुत ज़्यादा अधिक हैं, यानी 60,000 65,000 मामले रोज़ाना आ रहे हैं, तब यूजीसी आखिर कैसे परीक्षा कराना अनिवार्य कर सकता है? तो वो भी तब भी जब कॉलेज में पढ़ाई हुई ही ना हो और परीक्षा लेना यूजीसी पहले आ गई है। इससे पहले गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से अपने पहले हलफनामे में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि विद्यार्थी के अकादमिक करियर में अंतिम परीक्षा महत्वपूर्ण होता है और राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर तक अंत तक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से परीक्षा कराने को कहने वाले उसके 6 जुलाई के निर्देश बाध्यकारी नहीं हैं। यानी यूजीसी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसे यह लगता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट उसकी स्टेमिना कमज़ोर होती है और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट उनकी स्टेमिना इतनी मजबूत होती है कि उनको कोरोना होगा ही नहीं। यूजीसी को लग रहा है ये बात कब समझ में आएगी? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा को भी समझाओ तो भी समझ जाएगा कि जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट उनको कोरोना हो सकता है तो फाइनल को क्यों नहीं हो सकता भाई। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की जान को जोखिम में डालकर यूजीसी अब भी अड़ा है। देखिए आखिर फैसला होता है क्या। अभी 18 अगस्त को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल निर्णायक जो भी फैसला होगा, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। इस तरह की जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि कम से कम प्रेशराइज करें, ताकि यूजीसी अपने फैसले से पीछे हटकर सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सके।